आचार्य के रूप में मैं नाम करना चाहूँगा धीर सिंह जी। धीर सिंह जी, आप अपने सूत्र के लिए। जी आदरणीय जी, स्वीकार है मुझे। जी, बहुत बहुत साधुवाद। और तीसरे आचार्य के रूप में आचार्य मुकेश जी। जी आदरणीय जी, स्वीकार है। बहुत बहुत साधुवाद। चौथे आचार्य के रूप में आचार्य योगेंद्र जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आदरणीय आचार्य जी, स्वीकार है मुझे और सभी आचार्य प्राचार्य और संबंधों को से प्रेम जय भीम नमो होता है। जी आदरणीय आचार्य जी, मुझे स्वीकार है। बहुत बहुत साधुवाद। और पांचवें आचार्य के रूप में आचार्य जी रहेंगे सभी दोस्तों को देखते हुए कि प्रशिक्षु के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है। जी, अब मैं प्रथम आचार्य को आमंत्रित करना चाहूँगा। आचार्य ब्रह्मनारायण जी, कृपया आपने प्रश्न पूछे और एक ही बार में दोनों प्रश्न रखें आप। जी, आप आमंत्रित। जी आचार्य जी, जय भीम नमो बुद्धाय। आदरणीय जी, तो आदरणीय जी जो श्रवण कुमार जी हैं वो कृपया अपना माइक और अपना वीडियो ऑन करें। जी, एक बार थोड़ी सी रुकना चाहूँगा। आपका क्या आप मुझको देख पा रहे हैं? जी आदरणीय सरवन जी, आप कृपया जहाँ पर बैठे हैं थोड़ा सा नीचे कैमरा दिखा दें, जिससे कोई सहायक सामग्री तो नहीं है। जी, नीचे जो टेबल पर आप एक बार घुमा दें कैमरा जो नीचे टेबल की ओर दिखा दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, आप इससे मोबाइल को स्थापित कर दें, एक जगह स्थापित कर दें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, एक जगह स्थापित कर दें। जी आदरणीय श्रवण कुमार जी, जैसे आप अपना मोबाइल सामने रख लें, आपका फोटो दिखाएं। जी जी। अच्छा, आड़ा फोटो आ रहा है आपका। आदरणीय जी, आपका फोटो तिरछा आ रहा है, तिरछा शुद्ध नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। क्लियर आ रहा है? जी क्लियर है। जी आचार्य जी, एक मिनट रुकें। जी प्राचार्य जी, आप नोट करते जाएं साथ ही साथ। प्राचार्य हरिश्चंद्र जी। जी मैं नोट कर रहा हूँ, आप कार्य शुरू रहेगा। जी आचार्य ब्रह्मनारायण जी, आप अपने प्रश्न रखें। जी जी, तो आदरणीय श्रवण कुमार जी, मैं पूछता हूँ, प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। नमन का वाचन करते हुए अर्थ ही साथ बताएं। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। आदरणीय जी, आप मुझको क्लियर देख पा रहे हैं? जी बहुत बहुत साधुवाद, बढ़िया। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। नमन का वाचन करना, ये प्रश्न आपका। जी आदरणीय जी, सुन पा रहे हैं मुझको? जी, नमन का वाचन करते हुए अर्थ भी समझाएं। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपने समस्त इंद्रियों पर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, राग इत्यादि को अपने चित्त से निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। साधो साधो साधो। जी आदरणीय जी,
धम्म पद के पद में से 5वें पद का वाचन करें अर्थ सहित। जी बहुत बहुत साधुवाद आपका। नाही वैरन वैरानी समांति उदासनन वैरानी च समांति धम्मो सनातन। संसार में बैर से बैर कभी शांत नहीं होते, अवैर से ही बैर शांत होते हैं। यही संसार का सनातन नियम। जी जी जो गाथा है 5वें नंबर की फिर सुनाए ने एक बार। जी जी धम्मपद पद का 5वां नंबर तो 5वां नंबर की फिर दोबारा सुनाए। जी नाही वेरन वेरानी समांति उदासनन वेरन च समांति धम्मो सनातनो। इस संसार में बैर से बैर कभी शांत नहीं होते। मेरा प्रश्न पूरा हो चुका आदरणीय जी। जी जी बहुत बहुत साधुवाद। जी द्वितीय आचार्य के पास जाने से पूर्व आचार्य राहुल बौद्ध जी का हैंडल था। अगर कोई विशेष बात है तो कृपया आप आमंत्रित हैं, अपनी बात बताएं। आचार्य राहुल बहुत हो रहा है। जी अभी मैं कहना चाह रहा था, मुझे वीडियो दिखाई नहीं दे रही थी, अब दिखाई दे रही है। बस बहुत बहुत साधुवाद। जी बहुत जी मैं अपना आंख बंद करके बोल रहा हूँ आदरणीय जी। जी बिल्कुल। जी आचार्य देव सिंह जी आप आए, कृपया अपने प्रश्न रखें। जी आदरणीय जी संकोच होता है जय भीम। मैं श्रवण कुमार से मेरा प्रश्न है कि क्षमा याचना का वाचन करें और अर्थ भी बताएं। जी आप। जी बहुत धन्यवाद आपका। अंधामी भंते द्वारतयन माया कथन सबन अपराधन क्षमत्व में भंते द्वितीयंती वकास्वंधामी भंते द्वारतयन माया कथन सबन अपराधन क्षमत्व में भंते सत्यंती वकास्वंधामी भंते द्वारतयन माया कथन सबन अपराधन क्षमत्व में भंते। यानी मुझे अवकाश दीजिए भंते। 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उनको क्षमा कीजिए भंते। दूसरी बार भी अवकाश दीजिए भंते। 3 द्वार कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उनको क्षमा कीजिए भंते। जी धन्यवाद। आदरणीय जी मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो धम्मपद के पद में पहला जो पद है उसका वाचन करें और अर्थ भी समझाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनोपभंग गम्मा धम्मा मनोश्रेष्ठ मनोमया मनसा चेतन भास शिवा करो तिवा कतनम दुख मन वेती सकन व बहतो पदन। यानी मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है, मन ही इनका प्रधान है, ये मन से ही उत्पन्न होते हैं। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उनका अनुसरण उसी प्रकार करती है जिस प्रकार चक्का पहिया खींचने वाली गाड़ी का बैल को पैरों के पीछा करती है। जी आदरणीय जी आप इस गाथा का आस्ते से धीमे से बोलिएगा, बहुत तेजी से चल रही है। केवल गाथा ही बोलनी है, उसका अर्थ नहीं बोलना है। जी मनोपभंग गम्मा धम्मा मनोश्रेष्ठ मनोमया मनसा चेतन भास शिवा करो शिवा कतनम दुख मन वेती सकन व बहतो पदन। अर्थ भी बोलना है जी। बस ठीक है, धन्यवाद। और मैं अगले आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि आप आए। जी जी कृपया अपने प्रश्नों के साथ अपने अंक हैं जो दिए हैं वो सजो कर रहे हैं। जब भी पूछा जाए तो बताएं।
जी तीसरे आचार्य के रूप में आचार्य मुकेश जी आप आए, कृपया अपने प्रश्न पूछें। जी बहुत बहुत साधुवाद। जी आदरणीय श्रवण कुमार जी, आप तीसरा याचना का वाचन करें। तीसरा याचना जी 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 ओकात अहंग भंते तिसमेन सा पंचशीलन धर्मन यचामि अनुगहन तत्वा शिलन देश में भंते द्वितीयंपि ओकात अहंग भंते तिसमेन सा पंचशीलन धर्मन यचामि अनुगहन तत्वा शिलन देश में भंते तृतीयंपि ओकात अहंग भंते तिसमेन सा पंचशीलन धर्मं यचामि अनुगहन तत्वा शिलन देश में भंते। मुझे अवकाश दीजिए मुझीवर, मैं त्रिशरण सहित पंचशील धर्म की याचना करता हूँ, अनुग्रह करके मुझे शील दीजिए मुझीवर। दूसरी बार भी मुझे अवकाश दीजिए मुझीवर, मैं त्रिशरण सहित पंचशील धर्म की याचना करता हूँ, अनुग्रह करके मुझे शील दीजिए मुझीवर। तीसरी बार भी अवकाश दीजिए मुझीवर, मैं त्रिशरण सहित पंचशील धर्म की याचना करता हूँ, अनुग्रह करके मुझे शील दीजिए मुझीवर। दूसरी बार भी मुझीवर, तीसरी बार भी मुझीवर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आदरणीय, अब आप पंचशील का वाचन करें। जी पंचशील का कौन सा शील का वचन करना है? पंचशील का पांचों जी आदरणीय जी, पंचशील का पांचवें शील का पांचों शील मुझको पांचों शील जी 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 बहुत जी जी पांचों शील का वचन करना है। जी आदरणीय जी 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 आदरणीय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पनातिपाता वेरमणि शिखा पदन समादियामी, मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अदीना दाना वेरमणि शिखा पदन समादियामी, मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। कमेसु मिथ्याचारा वेरमणि शिखा पदन समादियामी, मैं मिथ्ये आचरण और विचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मूसावादा वेरमणि शिखा पदन समादियामी, मैं झूठ बोलने, जुंगली, निंदा, असत, व्यर्थ बकवास से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। पुराने राय मत समाधाना वेरमणि शिखा पदन समादियामी, मैं नशीले पदार्थ की सेवन से या प्रमाद से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। जी बहुत बहुत साधुवाद। जी आदरणीय आचार्य जी, अब आगे बढ़े। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी चौथे आचार्य के रूप में आचार्य जी आप प्रश्न पूछें। जी आदरणीय आचार्य जी बहुत बहुत साधुवाद आपका। जी आदरणीय आचार्य जी, धम्पद की जो तीसरी गाथा है आप उसका वाचन करें और हिंदी अर्थ भी बताएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अकोक्षी मन, अवाधी मन, अजीनी मन, अहासी में, अकोक्षी मन, अवाधी मन, अजीनी मन, अकाशी में, एकतन उपन्न हंती वेरन शेषन न समती, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो मन में बनाए रखते हैं उनका बैर
कभी शांत नहीं होता। जी आदरणीय जी, आदरणीय सरवन जी, मेरा जो दूसरा प्रश्न है वो है, आप बताएं, सब दुख मुक्ति गाथा का वाचन करें और हिंदी अर्थ भी बताएं। तबे सता सुखी हंतु तबे हंतु चखमेनियो तबे भदामी पस्कुमा तिनसी दुख मगमा। इस संसार में किसी भी प्राणी को कोई दुख ना हो, यदि किसी को कोई दुख हो तो अपने दुख को दूर करने के लिए एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो, एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो, एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो। जी बहुत बहुत साधुवाद। आचार्य प्रेमनारायण जी, कृपया आप अपने अंक बताएं। जी आचार्य बहुत बहुत साधुवाद। 95। आचार्य भूषण जी आप बताएं। जी आदरणीय जी 90। आचार्य मुकेश जी आप भी अपने अंक बताएं। जी आदरणीय 90 नंबर 90। आचार्य योगेंद्र जी आप भी अपने अंक बताएं। आचार्य योगेंद्र जी। जी आदरणीय जी, मेरे नंबर है 80 नंबर। जी आचार्य हरिचंद्रा जी कृपया बताएं अंक जोड़ करके। आचार्य हरिचंद्रा जी। जी बता रहा हूँ जी। जी आचार्य प्रेमनारायण जी कृपया आप अपने माइक बंद कर लें। जी बहुत बहुत साधुवाद। 355। आचार्य रंजीत जी से आप कंफर्म कर लें थोड़ा। आचार्य अरुण कुमार जी बिल्कुल, बहुत बहुत साधुवाद। जी आचार्य रंजीत जी कृपया अपना माइक खोलें और बताएं कि आपके प्रशिक्षु के साथ कोई भेदभाव कोई अन्याय तो नहीं हुआ है। जी जय भी नहीं, कोई ये नहीं है, सब ठीक है। जी बहुत बहुत साधुवाद। जी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा प्राचार्य जी, आगे की प्रक्रिया आप पूरी करें। प्राचार्य हरिचंद्रा जी। जी बहुत बहुत साधुवाद। जो आचार्य श्रवण कुमार जी हैं उनका बहुत समय के लिए बहुत टाइम से होते 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 संभवतः याद कर भी गया था, लेकिन परीक्षा हुआ। बहुत बहुत साधुवाद उनको। और जो आचार्य जो परीक्षा बोर्ड के मेंबर हैं बहुत अच्छी तरह से, बहुत शालीनता से उनसे सवाल भी किया और उनके जवाब भी पाया, और मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया नंबर से उन्होंने नंबर जो अंक है वो प्राप्त किया है। तो मेरा तो निवेदन है सबसे कि जी प्राचार्य जी। काफी जी प्राचार्य जी क्षमा चाहूँगा बीच में टोकने के लिए। कोई भी आचार्य प्राचार्य अगर कोई व्यवहारिक प्रश्न पूछना चाहें तो कृपया पूछ सकते हैं। कोई भी आचार्य प्राचार्य कोई भी व्यवहारिक प्रश्न पूछना चाहें। प्राचार्य जी, आचार्य जी आप आमंत्रित हैं। मुझे त्रुटि हुई है, मैं क्षमा चाहता हूँ। आप आमंत्रित हैं, कृपया अपनी बात। जी आदरणीय आचार्य जी बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय आचार्य जी, मेरा आदरणीय सरवन जी से प्रश्न रहेगा कि आदरणीय सरवन जी, जो आपने धम्पत संघ के स्कूल में एडमिशन लेकर के आपने कोर्स कंप्लीट किया और आज परीक्षा भी दे दी, तो अब आगे का जो आगे की जो प्रक्रिया है आपकी, आपके जीवन का जो उद्देश्य है, अब आप कैसे उसको
कंप्लीट करने वाले हैं और क्या क्या उद्देश्य उसमें जुड़ गए हैं आपके? साधुवाद का आभार आपका प्रश्न पूछने का। जी आदरणीय जी, मुझे तो पहले कुछ मालूम था नहीं, लेकिन जिस तरह से विश्व अशांति निवारण स्कूल का चर्चा होने लगा और मुझे नंबर मिला यूट्यूब से, तो मैं इस संघ से जुड़े और जुड़ने के बाद इस कोर्स को कंप्लीट किए हैं। मुझे मेरे मन में लालसा है कि मैं आगे का भी कोर्स पूरा करूं और धर्म प्रचार के लिए मैं पूरी तरह से प्रशिक्षित हूं और धर्म का प्रचार प्रसार करूं।